आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, अब उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली आज का टॉपिक है मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मार्केटिंग को कई दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। जब कोई भी पर्सन, कोई भी एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग करता है तो वो सिर्फ अपना ही फायदा नहीं करता है, समाज के अन्य वर्गों के लिए भी वो भलाई का काम करता है, देश के लिए भी भलाई का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी। पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मार्केटिंग करके जब कोई एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग करता है तो वो नेशनल इनकम को भी वो बढ़ाता है। कैसे? द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन मनी but on goods and services which can be purchased with money. Due to increasing skills in marketing, the cost of production is lowered and the consumers get things at lower prices, and this leads to the increase of national income. एग्जाम्पल को सीधा समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केटिंग होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा। मार्केटिंग का मतलब ही होता है ना कि देखो, एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग करके क्या कोशिश करता है, वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करता है। जैसे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा, ऑब्वियसली दूसरी तरफ इसका फायदा क्या होगा कि लोगों को चीजें सस्ते प्राइस पे मिलेगी। जैसे ही चीजें कम प्राइस पे लोगों को मिलेगी तो इसका दूसरा फायदा ये होगा कि उनका सेविंग होगा, और जैसे ही सेविंग होगा तो इसका मतलब कि उनका नेशनल इनकम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अल्टरनेटिवली ये नेशनल इनकम को भी बढ़ाने में मदद करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है। कैसे? मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि जब भी मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको रोजगार भी तो देगा मार्केटिंग। यस या नो? अगला पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी हाई करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे ही मार्केटिंग किया जाएगा तो लोगों के लिए सुविधा की चीजें लाई जाएगी। जब लोगों के सुविधा की चीजें मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो इसका एक फायदा ये होगा कि ये स्टैंडर्ड, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को भी हाई किया जाएगा। इसके अलावा ये रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छे मार्केटिंग से, जब आप मार्केटिंग को बेहतरीन ढंग से करोगे तो इसका दूसरा फायदा ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम आएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम आएगा तो आम लोगों को चीजें कम प्राइस पे मिलेगी, है ना? और जब कम प्राइस पे मिलेगी तो मार्केटिंग का फायदा सोसाइटी को भी होगा। जैसे इससे पहले देखिए, कॉस्ट, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, मतलब मार्केटिंग से समाज के लोगों को क्या फायदा होगा, हम इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे। अब आइए, रिडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया, सेव्स द इकोनॉमी फ्रॉम डिप्रेशन। इकोनॉमी को डिप्रेशन से सुरक्षित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी मतलब समझ लो ना, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ऑब्वियसली तेजी आएगी अगर चीजें, देखो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग के माध्यम से कुछ ऐसा करता है कि लोगों को के वांट्स को वो पूरा करने की कोशिश करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही कम होगा तो चीजें सस्ती मिलेंगी, सस्ती मिलेगी तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। रिसेंटली आपने हाल के दिनों में देखा कि हमारे पड़ोसी कुछ देशों में चीजें बहुत महंगी मिलने लग गई। चीजें महंगी मिलने का रीजन क्या है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मार्केटिंग में ठीक से ध्यान नहीं दिया गया होगा। यह भी एक कारण होता है इकोनॉमी को नीचे जाने का। तो इकोनॉमी को भी डिप्रेशन से बचाता है क्या?
मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन टू द फर्म और मैन्युफैक्चरर। फर्म या मैन्युफैक्चरर के लिए मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको चेक करिए। पहला है हेल्पफुल इन प्लानिंग। मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। In today's economy, production is planned according to sales forecast and not according to production capacity of the firm. देखिए, अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो आप डिमांड की फोरकास्टिंग भी करेंगे, है ना। डिमांड फोरकास्टिंग भी मार्केटिंग का ही अंग है। अब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपका कैपेसिटी है वो मान लो 1 लाख यूनिट बनाने का है, लेकिन हमारा मार्केटिंग का कंसेप्ट कहता है कि भाई ऐसा है कि अगर हमारा मार्केटिंग कहता है कि प्रोडक्शन की जरूरत अगर 50,000 यूनिट की है तो आप 50,000 यूनिट बनाओगे या 1 लाख यूनिट बनाओगे? ऑब्वियसली आप 50,000 यूनिट ही बनाओगे, आप इससे ज्यादा की ओर मूव नहीं करोगे। अब थोड़ा सा पॉइंट पर ध्यान दीजिए आराम से। देखो, 100 की एक बात क्या है, मार्केटिंग का मतलब होता क्या है। मार्केटिंग के अंदर एक एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग का रिलेशन किससे है? एंटरप्रेन्योरशिप से है। सीधी सी बात यह है, मार्केटिंग स्टार्ट कहां से होता है? कहां से? मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन से पहले और चलता कब तक है? सेल के बाद तक चलते रहता है। प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट मतलब मार्केटिंग क्या है समझिए। मार्केटिंग के अंदर ये जानने की कोशिश की जाती है कि हम कौन सी चीज बनाना चाहते हैं। जो चीज बनाना चाहते हैं वो लोगों के लिए कितना यूजफुल है। अगर वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है तो हम दूसरे प्रोडक्ट की ओर मूव करेंगे। साथ में ये भी कोशिश होती है कि भाई ऐसा है कि मार्केटिंग करके हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स कितने यूनिट की है। लोगों की रिक्वायरमेंट्स है मान के चलिए 10,000 यूनिट की और हम 12,000 यूनिट बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। भले ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी 15,000 यूनिट बनाने की है, लेकिन हम बनाएंगे उतने ही ना जितने लोगों की नीड होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक एक्सेसिव कॉस्ट से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजंस। मार्केटिंग डिसीजन लेने में भी मदद करता है। डिफरेंट टाइप के डिसीजन, जैसे कि हम कितना प्रोडक्शन करें जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल होगा, हम साथ में लोगों के लिए किस तरह का प्रोडक्ट बनाएं जो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हेल्पफुल इन इनकम क्रिएशन। इनकम के क्रिएशन में भी मदद करता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना दोगे तो भी यूजफुल नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो लोगों की रिक्वायरमेंट से सीधे सीधे, जैसे मैं एक मार्केटिंग का एक एग्जांपल अभी बताता हूं। अभी सेमिस्टर वाइज एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना। सेमिस्टर वाइज एग्जाम स्टार्ट होने की वजह से आम तौर पे आम लोगों को यह पता नहीं है, आम स्टूडेंट्स को, कि मार्केटिंग कैसे पढ़ा जाए। उसका ऑलवेज हर जगह पर उसका सिलेबस को पूरा करने की सुविधा मौजूद नहीं है। अब पहले इस बात को मैं महसूस कर पा रहा हूं कि अगर इसका कोर्स डिजाइन कर दिया जाए, है ना, मार्केटिंग के लिए सब्जेक्ट के लिए अगर कोर्स को डिजाइन कर दिया जाए, अब इसके बच्चे पूरे बिहार भर में होंगे एटलीस्ट, है ना। पूरे मतलब कि पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद। ध्यान से देखिए मार्केटिंग एक्चुअल में क्या होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि भाई आप ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। पहले 3 साल का होता था, सिलेबस अलग ही टाइप का था। पार्ट 1 में अकाउंट ऑनर्स के लिए, मतलब अकाउंट ऑनर्स बच्चों के लिए कहीं पे भी मार्केटिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। अभी पुराना वाला तो चल ही रहा है ना, पार्ट 1 से फाइनल एग्जाम तक मार्केटिंग सब्जेक्ट कहीं पे है ही नहीं। अब अगर मार्केटिंग नहीं है और अब आ गया है तो अचानक लोगों को इसकी नीड होगी, हाँ या ना। अब अगर इसकी नीड है तो लोगों की आवश्यकताओं को समझकर
अगर मार्केटिंग का कोर्स डिजाइन किया जाए तो मैक्सिमम बच्चे इसको खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनको एग्जाम देना रहेगा। तो यही एक्चुअल में मार्केटिंग है। और अगर ये मार्केटिंग करके सही वे में अगर प्रोडक्ट को सही ढंग से लाया जाए तो ये हमारे इनकम को भी बढ़ाने के लिए मतलब निश्चित तौर पर इससे हमारा इनकम बढ़ जाएगा। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। जैसे मार्केटिंग अगर किया जाए, लोगों को स्टूडेंट्स को बताया जाए कि भाई ऐसा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल किस तरह है। अगर आपने मार्केटिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑनर्स वालों के लिए ये क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, ज़रूरी कर दिया गया है। अगर अकाउंट ऑनर्स आप ले रहे हो तो मार्केटिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए भी मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे हमारा देश इंडिया, कौन सा इकोनॉमी है बोलिए, डेवलपिंग इकोनॉमी है। कौन सा इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में खास तौर से अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है। अगर मार्केटिंग होगा तो मार्केटिंग डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने में एक मददगार साबित हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया इन ऑर्डर टू हैव मोर सेल्स ऑफ न्यू मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। In India, animal power and small tools are used in the field of agriculture. That is why it is easy for manufacturers to sell modern agricultural equipment to the farmers. Thus, marketing is necessary in a developing economy. Example के तौर पे देखिए, हमारे देश में आज भी जो खेती होती है, खेती वो मैक्सिमम किस तरह से होती है मालूम है? खेती होने का तरीका सीधा है कि या तो लोग जानवर के, अभी देखो अभी से कुछ साल पहले अगर आप जाएंगे तो आप महसूस करोगे कि गांव में, आपको शायद याद भी होगा या शायद ना भी हो, खेती करने के लिए लोग ना बैल पालते थे, है ना। जितने बड़े किसान होते थे ना, जितने बड़े किसान होते थे उनके पास उतना ज्यादा बैल होता था, ठीक है। ये बैल जिसको ऑक्स है ना, ये किसी का मतलब प्रेस्टिज सिंबल होता था। मेरे दादाजी ना कई बैल रखते थे, खेती किसान थे, जमींदार थे, खेती करने के लिए ना कई बैल था। उनके जाने के बाद कई ऐसे बुजुर्ग जो हमारे काम क्या करते वो कहानी बताते थे कि आपके दादाजी बैल ऐसा रखते थे। बैल के माध्यम से खेती होता था। आपको याद हो, हल चलाना किससे होता था? बैल से होता था। डन। अगर आपको अनाज को दौनी करना समझते हो ना, बैल को एक पॉइंट पे लाकर चारों तरफ घुमाया जाता था। लेकिन अभी के दौर में ये चीज आप नहीं देखोगे। थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो हम सारी चीजें लगभग किससे करने लग गए? ट्रैक्टर के माध्यम से। लेकिन अब अभी भी हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ी सुविधा मौजूद नहीं है। अभी भी की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, आप देखोगे यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना तो आप चेक करोगे कि वहां पर खेत में एक बड़ी सी मशीन जाती है और अनाज को सीधे ही काट कर लाकर, जैसे गेहूं की कटाई हम लोग अभी भी कैसे करते हैं, मजदूर जाकर खेतों में गेहूं को काटते हैं, यस, फिर उसको लेकर आते हैं, फिर थ्रेसर के माध्यम से, मशीन ट्रैक्टर से चलने वाली एक मशीन होती है, उसमें उसको डालते हैं, फिर वो बाहर निकालते हैं गेहूं को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसी ऐसी मशीनें डेवलप्ड इकोनॉमी में आ चुकी है कि खेत में सीधे गया, कोई मजदूर की जरूरत नहीं है, एक आदमी उस मशीन को चला रहा है और अपने आप गेहूं उसके अंदर, मशीन के अंदर आएगा और अपने आप उस पौधे से गेहूं के दाने को निकालकर वो बाहर कर देता है, एक ही मशीन। और उस प्रोसेस में एक बीघे खेत में 1 घंटे 2 घंटे के अंदर चीजें समाप्त हो जाती है। अब एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप या मार्केटिंग अगर ढंग से किया जाए तो हम ये महसूस कर पाएंगे कि हमारे यहाँ अगर नए तरह की मशीन लाई जाए, है ना, तो इस तरह से क्या होगा, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, खरीदेंगे। और जैसे ही लोग इसको खरीदेंगे तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट निश्चित तौर पे तेज होगा, क्योंकि खेती करना लोगों के लिए क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाइए।
Importance of marketing in the economy. Marketing plays an important role in the economy of any country. It is important that marketing system should be capable and powerful enough so as to accelerate the pace of development in the economy. मार्केटिंग किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को, मतलब कि गति को तेजी लाने की कोशिश करता है। मतलब कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट हो ना, उसके गति में तेजी लाता है क्या? मार्केटिंग। मैंने क्या कहा, फिर से समझिए। मार्केटिंग करके आप नए नए गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में लेकर आ रहे हो, ऐसी चीजें लेकर आ रहे हो जिसकी नीड है लोगों के बीच। अब गौर कीजिए, मार्केटिंग का एक अंग मैं आपको यह बताता हूं, फ्लैट पैनल अब टीचर्स की एक तरह से मजबूरी हो गई है ना। इससे एक फायदा भी तो हो रहा है ना, देश का फायदा हो रहा है और नहीं हो रहा है। जैसे स्टूडेंट्स को अब रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियोस मिल जा रहा है। गौर कीजिए, अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अगर वीडियो मिल गया, जैसे कुछ वीडियोस मैं अपलोड भी करूंगा अभी आप लोगों के लिए। पहले क्या होता था, जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, एक ही ऑप्शन था कि आओ बातों को सुन लो और जाओ। अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोबारा ज्यादा से ज्यादा आप बातें आकर पूछ सकते हो, जिसका मौका कम था। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी आप इन चीजों को घर पे भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो दोबारा सुनकर इस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केटिंग का ही नतीजा है कि पैनल आया। किसी के दिमाग में तो आइडिया है ना कि फ्लैट पैनल अगर आ जाए तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये किसके दिमाग में ये उपज आया होगा? कोई टीचर ने सोचा? नहीं, मार्केटिंग वाले लोगों ने इसको सोचा कि अगर पैनल पे टीचर्स पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स का पहले से ज्यादा फायदा होगा। तो क्या लगता है, ये फायदेमंद है कि नहीं इकोनॉमी के लिए? 100%। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ सेलर्स मार्केट। अब सेलर्स मार्केट क्या होता है और बायर्स मार्केट क्या होता है, चलिए चेक करते हैं। सेलर्स मार्केट आर दोज मार्केट्स वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज लेस देन डिमांड। सेलर्स मार्केट किसको कहते हैं, ये डिफिनेशन समझिए। ऐसा मार्केट जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मतलब क्या, ये सेलर्स मार्केट है। यहां पर सेलर जो है बिल्कुल किंग की तरह रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, इन दिस मार्केट द बायर्स आर वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट। देयर आर बोथ बायर्स एंड सेलर्स मार्केट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स वे आर अवेलेबल इन दीज मार्केट्स। द मार्केट वेयर गुड्स आर अवेलेबल इन plenty as compared to their demand is called buyer's market, and where supply is less than demand, it is called a seller's market in our country. The markets selling kerosene, oil, petrol, paper, cooking, gas, etc. are known as seller's market, while buyer's market consists of the product like transistors, radio, sewing machines, pressure cooker, electrical equipment, bicycles and cigarettes. स्क्वीज में ध्यान से देखिए, देखो क्या है, कुछ ऐसी चीजें हमारे यहां है, कुछ मार्केट सेलर्स मार्केट और कुछ बायर्स मार्केट है। सेलर्स मार्केट क्या है? ऐसी चीजें जहां पर चीजें, मतलब जो चीज आप लेना चाहते हो उसके लाइन में लगना पड़ता है आपको। जैसे पेट्रोल, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। अगर एक दिन पेट्रोल पंप बंद हो जाए, लोग परेशान हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। मतलब लोग लेने को तैयार हैं। पेट्रोल पंप के मालिक कभी देखते हो प्रचार करते हुए, आइए हमारे यहाँ पेट्रोल खरीदिए प्लीज? किसी पेट्रोल पंप का प्रचार देखा है आपने आज तक? कभी सोचा आपने क्यों नहीं है पेट्रोल पंप का प्रचार? पेट्रोल पंप के मालिक को पता है कि ये लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। लोगों की नीड ऐसी कि वो अपने आप आएंगे खरीदने। बंद करके देखे तो रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रेशर कुकर खरीदना है, रेडियो खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, ये सब कौन सा मार्केट है? ये बायर्स मार्केट है। इन द सेंस, बायर्स मार्केट का मतलब ये हुआ कि चीजें बहुत अवेलेबल है, लोग खरीदने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। एक रेडियो की दुकान बंद है, दूसरी तरफ मिल जाएगी। समझ रहे हो? यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा है, मतलब कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। बात समझ रहे हो ना? बट पेट्रोल वगैरह के केस में क्या है, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो ये मार्केटिंग सेलर्स मार्केट में के लिए भी
ये काफी इंपोर्टेंस होता है इन द सेंस सेलर्स मार्केट जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मार्केटिंग इसको बराबर करने की कोशिश करता है।